चलो, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अपना क्लस्टर तैयार किया था, उसके अंदर अपना डेटाबेस बनाया है। डेटाबेस के साथ हम शेल का यूज करके कनेक्ट भी हो गए और हमारे डेटाबेस का नाम माई फर्स्ट डेटाबेस है अभी। ठीक, इतना काम हम कर चुके हैं। अब कुछ इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो इंसर्ट डेटाबेस में नहीं होता है, इंसर्ट टेबल में होता है। ठीक, तो वो जैसे डेटाबेस रन टाइम पे बना है वैसे ही बिल्कुल हमारी टेबल भी रन टाइम पे बन जाएगी। ठीक, चलो सबसे पहला काम करते हैं कि कुछ देखते हैं। शो डीबीएस, ये एक कमांड है जो डेटाबेस बने होते हैं उनको शो करती है। तो बाय डिफॉल्ट दो होते हैं, एक लोकल होता है और एक एडमिन होता है, यही बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाकी जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना शुरू करेंगे अपने डेटाबेस में तो धीरे धीरे हमारे नए डेटाबेस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ये एक कमांड हमने चला करके देख ली है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, डीबी माई फर्स्ट कलेक्शन डॉट इंसर्ट, ऐसे ही लिखना शुरू करना है बस। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक, क्या इंसर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। क्यों, मोंगो डीबी जो है वो सीक्वल डेटाबेस नहीं है। सीक्वल डेटाबेस नहीं है तो नो सीक्वल है। नो सीक्वल का मतलब पहली ही बात ये हो गई कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं फिक्स है। स्ट्रक्चर नहीं फिक्स है मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सामने बता दिया गया ये आईडी का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है, ये एड्रेस का कॉलम है, तब आप इसमें आईडी इंसर्ट करेंगे, इसमें नेम इंसर्ट करेंगे, इसमें एड्रेस करेंगे, आगे मोबाइल नंबर है तो उसमें मोबाइल नंबर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेटा डेटा नहीं है जो कॉलम के बारे में बता दे कि ये कॉलम किस चीज का है। कोई मेटा डेटा नहीं है। ठीक, आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिकॉर्ड क्या है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। सीधे ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट से क्या फायदा होगा, एक तो सिंपल फाइल में वो रिकॉर्ड पड़ा रहेगा और हमें जब जरूरत होगी तो हम समझ पाएंगे कि किस चीज की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमें नाम रखना है कि नेम, हमने कहा नेम है हमारा आदित्य। ठीक, हमने कहा मोबाइल नंबर 1234, मुझे ये रिकॉर्ड रखना है। तो जब मेटा डेटा, जैसे कि सीक्वल में क्या होता था, मेटा डेटा होता था, पता था कि ये नेम कॉलम है, ये मोबाइल का कॉलम है। तो नाम में नाम आया, हम समझ गए कि ये नाम है। अगला मोबाइल नंबर आया, हम समझ गए मोबाइल नंबर है। फिर नेक्स्ट बंदे का नाम आ गया, नेक्स्ट बंदे का मोबाइल नंबर आ गया। ठीक, तो अब ये मेटा डेटा बोला जाता था, इससे आपको पता चल जाता था कि नीचे कैसा डेटा है। बट यहाँ हम सिर्फ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हर अगले रो में क्या होगा हमको नहीं पता, अलग डेटा हो सकता है। ठीक, इसलिए हर डेटा के साथ, हर वैल्यू के साथ उसकी एक की होती है जो बताती है कि ये क्या है। ठीक, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं जेसन फॉर्मेट में। ठीक, तो ये हमने कहा कि डीबी डॉट माई फर्स्ट कलेक्शन डॉट इंसर्ट, नाम और मोबाइल नंबर दिया, देखे क्या करता है ये। डेप्रिकेशन वार्निंग दिया है, याद रखिएगा कि डेप्रिकेशन वार्निंग पर जरूर गौर कीजिएगा। क्या होता है डेप्रिकेशन वार्निंग, दरअसल कोई चीज पहले चल रही थी और अब चलना बंद हो गई है, ठीक, या बंद होने वाली है, डेप्रिकेटेड हो गई है, तो वो डेप्रिकेशन वार्निंग जनरेट करता है। तो ये सिर्फ मोंगोडीबी में नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर डेटाबेस के साथ आपको ये डेप्रिकेशन वार्निंग मिलती है। आपको पता होना चाहिए कोई चीज डेप्रिकेटेड कर दी गई है, अब आगे से हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो ये जो इंसर्ट फंक्शन है मोंगोडीबी का, ये डेप्रिकेटेड है। इंसर्ट कर दिया इसने हमारा रिकॉर्ड, इंसर्ट कर दिया, अभी ब्लॉक नहीं हुआ है ये फंक्शन। देखिए इंसर्ट कर दिया तो आपको एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई। ठीक, बट इसने बता दिया कि भैया डेप्रिकेटेड है। अगर ये डेप्रिकेटेड है तो इसकी जगह हमारे पास क्या है, हमें क्या यूज करना है। तो अगर ये डेप्रिकेटेड है तो इसकी जगह हमारे पास दरअसल अब दो चीजें हैं। इंसर्ट डेप्रिकेटेड है, ये करीब करीब 1 साल से हो गया डेप्रिकेटेड ही है ये।
तो इसकी जगह हमें दो चीजें मिली हुई हैं। पहला मिला हुआ इंसर्ट वन फंक्शन, अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। दूसरा मिला हुआ इंसर्ट मैनी, अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड करना है तो। ठीक, इंसर्ट मैनी में ऑब्जेक्ट का एरे देते हैं और इंसर्ट वन में सिंगल ऑब्जेक्ट देते हैं। तो इससे क्या होता है, मोंगोडीबी को भी आसानी हो गई कि जब आप इंसर्ट कर रहे होंगे तो उसको पहले से पता होगा कि आपको सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ठीक, तो अब हम इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी का भी एक एक एग्जांपल देखते चलते हैं। चलिए, यहां आ गया, मैं लिखता हूं डीबी डॉट, मैं इसी को एडिट कर लेता हूं, ज्यादा लंबा नाम रख लिया डेटाबेस का हमने। ठीक, यहां लिख देते हैं इंसर्ट वन। ठीक, माई फर्स्ट कलेक्शन डेटाबेस वही रहेगा, इंसर्ट वन, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। इस बार हम नाम में डाल देते हैं सुधीर और मोबाइल नंबर डाल देते हैं 12। इस बार इसने आपको डेप्रिकेटेड वार्निंग नहीं दी है, पिछली बार दी थी। क्यों? क्योंकि इंसर्ट वन डेप्रिकेटेड नहीं है। अब आते हैं और अब हम देखते हैं इंसर्ट मैनी वाली चीज। इंसर्ट मैनी, मैंने कहा इंसर्ट मैनी में हम क्या देंगे, एरे देंगे। एरे देंगे किसका, ऑब्जेक्ट का, कॉमा सेपरेटेड। ठीक, तो पहला जो रिकॉर्ड है, जरूरी नहीं है कि हर बार नाम हो और मोबाइल नंबर ही हो, अलग रिकॉर्ड भी हो सकता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा कोई यूजर का डेटाबेस है तो उसमें यूजर ही इंसर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है। हाँ, उसने रूल्स बना के हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। हमने कहा नाम, हमने कहा फिरदौस। ठीक, मोबाइल नंबर नहीं था इसका, तो हमने कहा ठीक है, कोई तो पहचान होनी चाहिए, पता चला ईमेल है, हमने कहा ठीक है भाई लिख दो। फिर हमने कहा दूसरा रिकॉर्ड, नाम, मैंने कहा अजहर। फिर इसने पूछा मोबाइल, और साथ में एक और रिकॉर्ड था मेरे पास, रिकॉर्ड ये था लोकेशन, मैंने कहा इंडिया। ठीक, तो देखते हैं सीक्वल में तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने में हमको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा मेटा डेटा वहां फिक्स होता है। बट नो सीक्वल में आपका कोई मेटा डेटा फिक्स नहीं है, आप रन टाइम पर कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। इस बार इंसर्ट करा तो देखिए हमको दो ऑब्जेक्ट आईडी दी है इसने, एक पहले दी है और एक बाद में दी। तो अब बात करनी है हमें कि ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या है। ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, दरअसल भाई सीक्वल में एक ऑटो जनरेटेड आईडी होती थी, या आप एक प्राइमरी की बनाते थे जो कि आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती थी। और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला जो फीचर था, बहुत पावरफुल फीचर था, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, अब जब आप रिकॉर्ड अपना फेच करने के लिए जाएंगे डेटाबेस के पास और उसके पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे, तो बेचारा क्या करेगा, उसके लिए उसको इंडेक्सिंग करना है, इंडेक्सिंग करके रिकॉर्ड रखना है, ताकि जब आप ढूंढिए कि भैया अजहर का रिकॉर्ड कहाँ है, तो भी वो आसानी से ढूंढ पाए। या एक कोई ऐसी वैल्यू हो आपके पास अजहर की, एक ऐसी की हो जिस की से सीधे आपको अजहर का रिकॉर्ड मिल जाए। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी जो है ये यूनिक होती है नोसीक्वल डेटाबेस में, मोंगोडीबी में ये यूनिक होती है। जब भी अब मैं इस आईडी के लिए रिकॉर्ड मांगूंगा कि भैया ऑब्जेक्ट आईडी इतना का रिकॉर्ड दे दो, वो ये इसका रिकॉर्ड उठा करके मुझे दे देगा। मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट आईडी 6199D जो भी लिखा हुआ है इसका रिकॉर्ड दे दो, तो मुझे फिरदौस का उठा करके दे देगा रिकॉर्ड। ऐसे ही ऊपर मेरे पास सुधीर की भी रिकॉर्ड आईडी है, ऑब्जेक्ट आईडी, और ऐसे ही मेरे पास आदित्य की भी ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती है। देखते हैं, ये तो था रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका हमारे पास। अब बारी आई कि अगर ये इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, हमें दिखना भी तो चाहिए है। अभी तक हमने देखने वाली एक ही कमांड देखा था, शो डीबीएस। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि पिछली बार जब मैंने शो डीबीएस चलाया था तो हमारे पास यहाँ दो रिकॉर्ड थे, एडमिन और लोकल, क्योंकि उस टाइम तक हमारा डेटाबेस हमारे लिए क्रिएट हो गया था, उसको खोल के दे दिया था,
बट उसकी कोई साइज नहीं थी, जीरो था, नल था। ऐसे नल साइज का डेटाबेस दिखाने का कोई पर्पज था नहीं, उसने नहीं दिखाया था। इस बार यहाँ पे आपका माई फर्स्ट डेटाबेस यहाँ नजर आ रहा है, ठीक, जिसके पास रिकॉर्ड भी है इन दोनों से, दूसरे वाले से तो नहीं, पहले वाले से उसकी साइज भी बड़ी है, ठीक। ये लोकल डेटाबेस से साइज इसकी बड़ी है, इसके पास रिकॉर्ड है थोड़े से, यानी कि इसके अंदर रिकॉर्ड तो आ गए हैं। अब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं, रिकॉर्ड वहां पहुंच गए हैं। अब हमारी बारी है कि हम इस रिकॉर्ड को देखें। चलिए चलते हैं और सेलेक्ट करके देखते हैं कि रिकॉर्ड सेलेक्ट कैसे करना है। तो नॉर्मली जब भी कुछ फाइंड करना होता है तो उसके लिए फाइंड वर्ड काम आता है। चलते हैं, db डॉट माई फर्स्ट कलेक्शन डॉट फाइंड। यहां तक तो ठीक है बात कि हमने कहा फाइंड कर दो रिकॉर्ड। क्या मैं ये ऐसे लिख के एंटर मारूं तो कुछ करेगा ये? देखते, कर दिया। क्या किया इसने? मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड उठा करके दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपने इसको बताया ही नहीं कि देना क्या है। इसको आपने बताया ही नहीं कि देना क्या है उस कलेक्शन में से, है ना। माई फर्स्ट कलेक्शन में से क्या देना है इसको आपने नहीं बताया था, तो इसने सब कुछ उठा करके इंसर्ट कर दिया है। देखिए अब ठीक है, तो फाइंड करते वक्त अगर ये सब कुछ दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, अब हम इसको बता सकते हैं कि हमको कौन सा पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए। जैसा कि सीक्वल में हम क्या करते थे कि भैया हमको सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 1, यूजर आईडी इज इक्वल टू 2, या नेम इज इक्वल टू अदर। ऐसा वहां भी करते थे, हम क्वेरीज लिखते थे हम इस तरीके से, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 1, या इसी तरीके से हम क्वेरी नाम पे लिख सकते थे कि वेयर नेम इज इक्वल टू अजहर। ऐसे करके हम वहां रिकॉर्ड निकालते थे। आपको बताना पड़ेगा ना कि रिकॉर्ड किसका चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे, सिर्फ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर, ये सारा का सारा रिकॉर्ड उठा करके हमको दे देगा। वही चीज यहाँ पे भी है। जब आपने कहा फाइंड, तो उसने फाइंड तो किया बट कोई फिल्टर नहीं लगाया था, तो यहां हम फिल्टर भी देंगे, यहां हम फिल्टर भी देंगे इसको, ठीक। ये क्यों पेज स्क्रॉल हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ वापस से। तो यहाँ हमको फिल्टर देना है, फिल्टर, ठीक, कि क्या चाहिए रिकॉर्ड में। तो हम नेम पे लगा सकते हैं, मोबाइल पे लगा सकते हैं, लोकेशन पे लगा सकते हैं, इवन आईडी पे लगा सकते हैं। और इसकी आईडी जो होती है वो देख भी रहे होंगे, अंडर स्कोर आईडी लिखी होती है, सॉरी अंडर स्कोर आईडी लिखी होती है, ठीक। चलिए करके देखते हैं। नाम पे लगा देते हैं, तो बस यहां सिंपली लिख दूंगा नेम, और नाम के आगे लिख दिया मैंने अजहर। देखिए अजहर का रिकॉर्ड उठा करके इसने हमें दे दिया है, ठीक। ऐसे ही जिसका भी नाम पास करेंगे उसका रिकॉर्ड दे देगा। यानी कि ये फेच करने का तरीका हमको समझ में आ रहा है कि हम सारा रिकॉर्ड भी फाइंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक आदमी का भी रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक। बहुत से तरीके, और आगे हम बहुत से तरीके और भी देखेंगे फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास अपडेट करना, कि सपोज दैट ये जो रिकॉर्ड है अजहर का, इसका मोबाइल नंबर गलत लिख दिया है। ये 444, दोनों का मोबाइल नंबर सेम दोनों का मोबाइल नंबर सेम हो गया, नहीं सॉरी सेम नहीं है, सॉरी। हाँ, तो मुझे अजहर का मोबाइल नंबर जो 333, इसको चेंज करके 444 करना है। तो अभी मैं क्या करूं? तो ऐसी कंडीशन में हम जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो अपडेट यूज करते हैं। आइए हम एक मोबाइल नंबर अपडेट करके भी देखते हैं। तो पहली चीज ये कि आपने ये फाइंड करा था, db डॉट फर्स्ट माई फर्स्ट कलेक्शन डॉट फाइंड नेम इज इक्वल टू अजहर। जब ऐसा किया था तो इसने सिर्फ अजहर का रिकॉर्ड दिया था। यानी कि जब अपडेट करना होगा MongoDB में, आपको एक थीम है जो याद रहनी चाहिए, चाहे जितना डेप्थ में रिकॉर्ड हो,
ये बात समझिए कि अगर आप उसको फाइंड कर सकते हैं, आप उस तक पहुंच सकते हैं, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो फिल्टर की कंडीशन हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक, तो अपडेट के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे पास, db डॉट माई फर्स्ट कलेक्शन डॉट। अब जैसे इंसर्ट को डेप्रिकेट करके इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी बना दिया था, वैसे ही अपडेट वाले ने भी आपको सेफ्टी दी हुई है कि सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है या मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो अभी तो हम सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। मैंने कहा भाई अपडेट वन, मुझे सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है। अब क्या होगा, ऊपर से ये रीड करना शुरू करेगा, 1 2 3 4। मान लीजिए आप नेम इज इक्वल टू अजहर का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, तो जो पहला रिकॉर्ड इसको नेम इज इक्वल टू अजहर का मिलेगा उसको ये अपडेट कर देगा। तो अब 2 अजहर हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट आईडी मौजूद है। ठीक, हाँ 2 अजहर है तो आप कहिएगा कि नेम अजहर तो लोकेशन इंडिया, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो मैच करेगा उसको अपडेट करेगा, बट ऑब्जेक्ट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, इसलिए सबसे सेफ है उसको यूज करना। खैर अभी तो हम सब कुछ कर करके देखेंगे धीरे धीरे। तो पहला जो मैं अपडेट करने जा रहा हूं वो मैं अपडेट कर रहा हूं कि भैया जिसका नाम जो है वो अजहर है। तो हमें पता था फाइंड में यही फिल्टर पास किया था, तो इसने हमारे लिए फाइंड करके दे दिया था रिकॉर्ड। ठीक, इस बार हम यही फिल्टर यूज कर रहे हैं, इसको फिल्टर बोलते हैं। क्या कह रहे हैं इसको, ये फिल्टर है हमारा रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए। तो जब हमने फाइंड में यूज किया था तो इसने हमको ये रिकॉर्ड दे दिया था। अब जब मैं अपडेट में यही फिल्टर यूज करूंगा तो ये इसी रिकॉर्ड पे जाएगा। पहले ये फिल्टर ही करेगा ना, फिल्टर करके ढूंढेगा रिकॉर्ड, और जब ये रिकॉर्ड इसको मिल जाएगा, अब जो मैं यहां लिखूंगा उसके बिहाफ पे ये इसको जाके अपडेट कर देगा। देखते हैं कि क्या लिखना है मुझे इसको अपडेट करने के लिए। ठीक, तो अपडेट करना है का मतलब यहाँ पे मोंगोडीबी में उसको बोलते हैं सेट करना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर सेट। ऐसे ही बहुत से कीवर्ड मिलेंगे अभी जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पहला कीवर्ड आज हम देख रहे हैं डॉलर सेट। हर चीज के बाद कोलन लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, मतलब जहां सिंगल वैल्यू होगी वहां वैल्यू पास करेंगे। ठीक, और जब भी की वैल्यू की बात या मल्टीपल वैल्यू की बात होगी तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सारा खेल इन्हीं दोनों पे टिका हुआ है। तो सेट करना है तो 2 चीजें देनी होंगी, पहला तो की बताना होगा और दूसरा उसकी वैल्यू बताना होगा हमें। ठीक, हमने कहा ठीक है भाई, किस चीज को सेट करना था, आपने कहा मोबाइल नंबर को। मैंने कहा कितना कर दें, आपने कहा कि वो जो 4444 था 333 बस लिख गया था। हमने कहा ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। अनकॉट एक्सेप्शन, अनएक्सपेक्टेड कॉमा, कॉमा गलत जगह पर लगा हुआ है। देख लेते हैं क्या गलती की है हमने। तो हमने क्या करा, इस सेट से पहले भी ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट लगा दिया और इसके बाद में एंड पे भी यहाँ पे लगा दिया। ये ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट मिस हो गया था और यहाँ सब कुछ ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि इसी की वजह से एरर आती रही होगी, पता चल जाएगी चलाते ही। चलते हैं एंटर मार के देखते हैं। ठीक, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, ट्रू है। कुछ इंसर्ट हुआ है क्या, नहीं। कितने रिकॉर्ड मैच हुए थे, एक। कितने मॉडिफाई हुए हैं, 1। जब हम नोड.जेएस में कोड लिखेंगे मोंगोडीबी के साथ तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका, यही आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि उस टाइम पे मान लीजिए ना अपडेट हुआ होता, ना मॉडिफाई हुआ, तो हम इसी पे चेक लगाते हैं, जैसे मॉडिफाई काउंट पे कि भैया कितने रिकॉर्ड मॉडिफाई हुए। तभी आपको पता चलेगा ना कि कितने मॉडिफाई हुए। पता चला 3 मैच हो रहे हैं तो 2 मॉडिफाई हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है। तो मैच काउंट, ये मॉडिफाइड काउंट, ये सारे आपकी काफी हेल्प करेंगे। ठीक, ये हम क्या भूल गए थे, ये ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट भूल गए थे। अब वापस से फाइंड करके देख लें। मोबाइल नंबर 333 से चेंज होकर के 444 हो गया है, यानी कि हमने रिकॉर्ड अपडेट करके भी देख लिया है, रिकॉर्ड हमारा चेंज हो गया है। अब चौथी चीज
कि किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट किया जा सकता है। इंसर्ट करके देखा, अपडेट करके देखा, रिट्रीव करके देखा, चौथी चीज है डिलीट करना। मैं लिखता हूं db डॉट माई फर्स्ट कलेक्शन डॉट, जब इंसर्ट के लिए इंसर्ट लिखा, अपडेट के लिए अपडेट लिखा, फाइंड के लिए भी फाइंड वन, फाइंड मैच, तो हर चीज मौजूद है हमारे पास। तो डिलीट के लिए भी हमारे पास क्या है, डिलीट है। ठीक, तो जो फिल्टर फाइंड करने में हमारी मदद कर रहा था, अगर वही फिल्टर यहां पास कर दूं तो मैंने कहा ये करके देखता हूं, नेम अजहर, एक्नॉलेजमेंट ट्रू डिलीटेड काउंट वन। मैंने कहा अच्छा, वापस से फाइंड करा तो हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक, यानी कि अजहर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। सारा फाइंड करा तो इसमें 3 ही रिकॉर्ड है, आदित्य का, सुधीर का और फिरदौस का। अजहर का रिकॉर्ड अब हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। अगर आप गलती से कभी डिलीट के अंदर जैसे ये डिलीट वन था, ऐसे ही डिलीट मैनी आता है। डिलीट मैनी में अगर आप कंडीशन देंगे तो जितने रिकॉर्ड से वो कंडीशन मैच करेगी वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिलीट मैनी करा और कहा मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 1234, जिसका रिकॉर्ड मोबाइल नंबर 1234 होगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। बट अगर डिलीट वन में वही आपने कहा 1234, तो जो पहला रिकॉर्ड मैच करेगा उस मोबाइल नंबर के साथ, सिर्फ वो डिलीट होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा रिकॉर्ड सेम मोबाइल नंबर वाला डिलीट नहीं होगा। और अगर कभी गलती से आपने डिलीट मैनी के अंदर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेजा और एंटर मार दिया, इसने कहा एक्नॉलेजमेंट टू डिलीट काउंट 3, अब आप फाइंड करके देखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, आपके डेटाबेस से सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो इसलिए कमांड चलाने से पहले कॉशन लें, ध्यान रखें कि सही कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और वो जो बैकअप ऑप्शन था वो ऐसी ही किसी हालत में आपकी मदद करेगा। अगर आपके पास एक बैकअप है तो कभी कुछ एक्सीडेंटली डिलीट हो गया तो आप उसको रीस्टोर कर पाएंगे। ये था CRUD ऑपरेशन MongoDB के साथ।